Hello dear student, welcome you all. Hope you all are enjoying this session of Mentors EduSurf virtual class. तो बच्चों आपको जितनी भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और जैसा कि हमने अभी शुरुआत की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो अभी हम बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच चुके हैं। नाउ आवर टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कैपेसिटर्स। आपने सुन रखा होगा कंडेंसर का नाम, एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपेसिटर। तो चलिए बच्चे, कैपेसिटर के अंदर हम लोग क्या क्या चीज देखेंगे, पहले उसका एक ब्रीफ कर दें हम आपको। दैट इज द कंटेंट जो मुझे डिस्कशन करना है आपके इस लेक्चर्स में और आने वाले लेक्चर्स में। तो हम देखते हैं बच्चे, सबसे पहले इसमें यूज करेंगे, हम लोग देखेंगे व्हाट इज कैपेसिटर, कैपेसिटर कैसे होता है, और उससे रिलेटेड कैपेसिटर्स कैसे बनाते हैं हम लोग, उसकी बात करेंगे। कैपेसिटेंस क्या होता है, एक प्रॉपर्टीज है कैपेसिटर का, वो क्या होता है उसकी डिस्कशन करेंगे। फिर हम कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ऑफ डिफरेंट शेप, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटर्स। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कैपेसिटर किस किस तरह के होते हैं, लाइक पैरेलल प्लेट, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स की हम लोग बात करेंगे। फिर हम कैपेसिटर को कॉम्बिनेशन करेंगे, उसको सीरीज पैरेलल में जोड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। जैसा कि आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की बात करेंगे। उसी तरह से बच्चे डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करेंगे। डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है उसका जिक्र करेंगे। साथ में किरचॉफ्स लॉ फॉर एनालिसिस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट, किसी भी कैपेसिटिव सर्किट में किरचॉफ्स लॉ कैसे लगाएंगे, किरचॉफ्स लॉ क्या होता है उसकी डिस्कशन हम लोग करेंगे। देन वी विल सी द फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसको पीपीसी कहते हैं। अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या फोर्स लग रहा है उसका डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे बच्चों एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर करता है, एंड दैट एनर्जी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, जिसका डिस्कशन हम लोग डिटेल से करने वाले हैं और जिसमें देखेंगे हम लोग व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। साथ में हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, किसी भी चार्ज कंडक्टर का व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। फिर देखेंगे हम बच्चों इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक आफ्टर इंसर्टिंग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अगर कोई कैपेसिटर के बीच में अगर आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो उसके पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सब हम लोग देखेंगे इस सेक्शन में। और लास्ट में देखेंगे हम लोग वैन डी ग्राफ जनरेटर। तो व्हाट इज वैन डी ग्राफ जनरेटर, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो जितने भी कैपेसिटर्स के जो पॉइंट्स हमने बताए, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक करके हम लोग इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपको बी अटेंटिव, बिल्कुल आपको कंसंट्रेट होकर के क्लास करना है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको लिखने हैं, नोट्स करने हैं, और साथ में जो भी क्वेश्चंस एग्जांपल्स कराए जाएंगे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में आपको भी अपना एक नोट्स बनाना है और साथ साथ आप डीपीपी एंड एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चे ये हमारा कंटेंट है, कह सकते हैं टॉपिक्स हैं, जो सिलेबस है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रिलेटेड टू कैपेसिटर। वन बाय वन करके हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। अब बच्चों आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, नाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटर इज, कैपेसिटर के बारे में आपको बोला जाए तो कह सकते हैं इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो देयर आर थ्री फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। जब भी हमको इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में पढ़ते हैं तो तीन फंडामेंटल कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो बच्चे रेसिस्टर के बारे में आपने क्लास 10 में पढ़ रखा है, और सेकंड जो आने वाला है वो इंडक्टर, जो आगे आने वाला है अगले चैप्टर्स में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वगैरह में हम लोग देखेंगे। और अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इज वन ऑफ द फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो बच्चे यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कैपेसिटर के बारे में। एंड यू नो दैट किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए आपको शुरुआत में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, लाइक फैन है, मोटर है, तो उसको शुरुआत करने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, ज्यादा करंट का रिक्वायरमेंट होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जनरली कोई भी जो डिवाइसेज है 25 से 50 एम्पियर का करंट चाहिए उसको स्टार्ट होने के लिए। तो आप क्या देखेंगे बच्चे कि हमारे यहाँ जो सप्लाई आता है, तो जो करंट सप्लाई आता है वो मैक्सिमम देखिएगा, आपको जो स्विच लगता है मेन स्विच, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 30 एम्पियर के आसपास का वो स्विच होता है, उससे ज्यादा का नहीं होता।
और घर में अगर हम बात करें फैन का, तो फैन वगैरह चलाने के लिए 5 एम्पियर करंट मैक्स टू मैक्स चाहिए, है ना। लेकिन अगर उसको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट के टाइम में 25 से 50 एम्पियर के करंट चाहिए। तो ये एम्पियर करंट कहां से लाएंगे हम लोग? तो बच्चे यहीं पे कॉन्सेप्ट आया कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करता है। तो शुरुआत में हम इसको चार्ज करके रखते हैं, और जैसे ही आपको रिक्वायर्ड होता है एनर्जी का, तो वो एट वंस लार्ज अमाउंट ऑफ करंट प्रोवाइड करता है। दैट डिवाइस इज कैपेसिटर। तो कोई पूछे व्हाट इज कैपेसिटर, तो आप कहेंगे कैपेसिटर इज वन ऑफ द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। जो आप देख सकते हैं, देयर आर 3 फंडामेंटल कंपोनेंट, दैट आर व्हाट, that is resistor, inductor and capacitor. Capacitor is an electrical device, electrical circuit, behaves as a charge storage device. तो कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जो कि बिहेव करता है, जो कि चार्ज स्टोरेज डिवाइस, जो चार्ज को स्टोर करके रखता है। इस कैपेसिटर को बच्चे हम लोग कंडेंसर भी कहते हैं, है ना। कंडेंसर क्या भी कहते हैं, आपने देखा होगा फैन वैन में लगा रहता है कंडेंसर। मैंने भी एक यहाँ पे कंडेंसर आपके लिए लाया है, आप देखें, दिस इज द कंडेंसर जो फैन में लगा होता है ना। तो आप देख सकते हैं, इसका शेप देखेंगे, दैट इज द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। दिस इज एक्चुअली ऑन द बेसिस ऑफ शेप, हम लोग कहते हैं इसको दिस इज द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसमें अंदर में देखेंगे 2 प्लस और माइनस, 2 प्लेट्स के लिए यहाँ से वायर निकला हुआ है, एंड दैट स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे, जब भी हम इसमें करंट देंगे, पहले ये एनर्जी को स्टोर करेगा, एंड व्हेन रिक्वायर्ड ये इलेक्ट्रिकल चार्ज को एट वंस देता है, दैट इज द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट ये देता है। तो व्हाट यू विल सी हियर, इट होल्ड्स इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन वी अप्लाई अ वोल्टेज अक्रॉस इट। जब हम इसके अक्रॉस वोल्टेज देंगे तो ये चार्ज को स्टोर करेगा, एंड गिव्स अप द स्टोर्ड चार्ज टू द सर्किट एज व्हेन रिक्वायर्ड। और जब हमें रिक्वायरमेंट होगा चार्ज का, तो ये दे भी देगा, चार्ज को स्टोर भी करेगा, और जब आपका रिक्वायरमेंट होगा तो वो चार्ज को देगा भी, मतलब करंट का फ्लो भी कराएगा। कैपेसिटर के बारे में अगर बात करें, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। अगर दो कंडक्टर आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये एक कैपेसिटर बनाएगा, और one of the conductor plate is connected with the higher potential, that is positive terminal of the battery or cell, और नेक्स्ट जो दूसरा होगा, another conductor is connected to the lower potential or negative terminal of the cell. That structure is called capacitor. और दूसरा डे हमने लिखा है यहाँ पे, any arrangement of 2 isolated conductor carrying equal and opposite charges can be called as capacitor. अगर 2 isolated conductor है, एक दूसरे के नजदीक रखा हुआ है, और दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, तो ये कैपेसिटर फॉर्म करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ द conductor, these are various types of capacitor like spherical capacitor, cylindrical capacitor and parallel plate capacitor. तो there are various types of capacitors या condenser की बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा बच्चे कि अगर 2 कंडक्टर, like this is the conductor, एक कंडक्टर ये है और दूसरा कंडक्टर ये है, these are very close to each other and this is isolated, एक पे आपने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज दे दिया, तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, दैट विल फॉर्म अ कैपेसिटर। फिर हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज अगर हम बात करें, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो हम एक यहाँ पे बना रहे हैं दूसरा डायग्राम, ध्यान से देखेंगे, दिस इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने 2 कंडक्टिंग प्लेट लिया, ध्यान से देखेंगे बच्चे, एंड वन ऑफ द प्लेट इज कनेक्टेड विद द हायर पोटेंशियल ऑफ द सेल, एंड अनदर प्लेट, this is plate number 1, this is plate number 2. Plate number 1 is connected to the higher potential and plate number 2 is connected to the lower potential. ये higher potential है और ये lower potential है। तो क्या देखेंगे, these are the conducting plates. तो आप कहेंगे ये conducting plates है, and one plate is here, another plate is here. जब आप एक को higher से connect करेंगे तो इस पे plus Q चार्ज आएगा, और इस वाले पे जो चार्ज स्टोर्ड होगा वो माइनस क्यू। तो आप क्या देखेंगे बच्चे यहाँ पे कि एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ये जो डायग्राम मेरा, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटर, दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो व्हाट इज कैपेसिटर, तो आप कहेंगे व्हेन 2 आइसोलेटेड कंडक्टर्स, जिसपे एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज है, एंड दिस फॉर्म अ कंडक्टर, दिस फॉर्म अ कैपेसिटर। या हमने कहा व्हेन 2 कंडक्टिंग प्लेट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड वन ऑफ द प्लेट इज कनेक्टेड विद द हायर पोटेंशियल एंड अनदर प्लेट विद कनेक्टेड विद द लोअर पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज प्लेट विल बी V plus minus
V माइनस दैट इज इक्वल टू V। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो एक पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर किया, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज स्टोर किया, हमने कनेक्ट किया दोनों प्लेट को, एक हायर पोटेंशियल से एक लोअर पोटेंशियल पे, तो दोनों पे जो चार्ज आया दैट इज Q, इट स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, और जहां चार्ज है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और जहां फील्ड है वहां पे एनर्जी होगा। तो हम लोग इस पे आगे चर्चा करेंगे, आप इसको नोट कर लें। द बेसिक फंडा इज व्हाट, कैपेसिटर क्या होता है, तो कहेंगे एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है दैट स्टोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो आप देखेंगे कि कोई भी सर्किट है जिसको एक बैग लार्ज अमाउंट ऑफ करंट चाहिए, तो आप उतना करंट कहां से ला करके देंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटर। आप देखते होंगे कैमरा में एक बैग देखते होंगे कि लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज फ्लैश जो होता है, एक बैग सडनली बहुत ज्यादा लाइट निकलता है एक छोटे से पेंसिल बैटरी से, हाउ इट इज पॉसिबल। तो बच्चे इसमें भी यूज करते हैं हम लोग कैपेसिटर। इतना लार्ज करंट कहां से आ जाता है, दैट यूजेस द कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करेगा और जब चाहिएगा स्पॉन्टेनियसली लार्ज अमाउंट ऑफ करंट भी प्रोवाइड करता है सर्किट के अंदर। तो कैपेसिटर का यूज हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत जगह यूज है। जितना भी आप टीवी देख रहे हैं, फैन देख रहे हैं, हर जगह हम लोग इसका CFL देख रहे हैं, ये सारे चीज में कैपेसिटर का यूज किया जाता है। तो चलिए एक बार फिर से पढ़ देते हैं हम लोग। देयर आर थ्री फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ एनी सर्किट, दैट आर रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। सेकंड पॉइंट हम देखा है, कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट बिहेव्स एज अ चार्ज स्टोरेज डिवाइस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द चार्ज स्टोरेज डिवाइस। इट होल्ड्स इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन अप्लाई अ वोल्टेज अक्रॉस इट। जब हमने यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई किया तो ये चार्ज को स्टोर करता है बच्चों, दैट इज कैपेसिटर। और इट गिव्स ऑफ स्टोर चार्ज, जब स्टोर चार्ज को देता भी है, जब आपको रिक्वायरमेंट हो ये चार्ज को दे भी देगा। फिर हमने बोला एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर प्लेस्ड टू ईच अदर, ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर कॉल्ड कैपेसिटर। और हम यहाँ पे बता दें आपको स्पेशली, वन ऑफ द कंडक्टर, वन ऑफ द प्लेट इज कनेक्टेड विद द हायर पोटेंशियल एंड अनदर कनेक्टेड टू द लोअर पोटेंशियल, सो दैट वन प्लेट हैज अ पॉजिटिव चार्ज, अनदर प्लेट हैज अ नेगेटिव चार्ज, देन इट कंस्टिट्यूट अ कैपेसिटर। जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया, दो प्लेट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ये वेरी क्लोज है, दे विल फॉर्म अ कैपेसिटर। फिर हमने यहाँ पे भी आपको वही चीज एक्सप्लेन किया कि अगर यहाँ पे दिखा दिया वोल्टेज सोर्स लेके एक को हायर से जोड़ा है, दूसरे प्लेट को हमने लोअर पोटेंशियल से जोड़ा है, तो इस पे चार्ज प्लस और माइनस, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दिस फॉर्म अ कैपेसिटर। इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम बच्चों, दैट इज कैपेसिटर। हमने ऑलरेडी लिख रखा है, दिस इज कैपेसिटर। और फिर हमने यहाँ पे लिखा एनी अरेंजमेंट ऑफ टू आइसोलेटेड कैपेसिटर कैरिंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कैन बी कॉल्ड एज कैपेसिटर। अगर आइसोलेटेड कंडक्टर्स भी है और एक पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है दोनों प्लेट्स पे या दोनों कंडक्टर्स पे, दो कैपेसिटर बनाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, लाइक स्फेरिकल कैपेसिटर होगा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा। जब शीट्स ले लेंगे हम लोग, चार्ज कंडक्टिंग शीट ले लें दो ऐसे, दैट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक स्फेयर कंसेंट्रिक दो स्फेरिकल शेल ले, एक पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे नेगेटिव चार्ज दे दे, देन दिस विल फॉर्म अ स्फेरिकल कैपेसिटर। और एक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, एक सिलेंडर को एक्सियल दो सिलेंडर ले लें, एक को हायर पोटेंशियल पे दूसरे को लोअर पोटेंशियल पे, इन दैट केस दे फॉर्म अ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो हम अभी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की बात करेंगे बच्चे, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप इसको नोट कर लें। तो बच्चा नोट इट डाउन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप इसको नोट कर लें। Now dear students, see there are two metallic plates are very close to each other, and one of the plate is connected to the higher potential and another connected to the lower potential. We are supplying a potential difference V across the plate of capacitor. तो यहाँ पे आपने पॉजिटिव से जोड़ा इस प्लेट को निगेटिव से, जिस पे पॉजिटिव पे जोड़ा उस पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया, और जिसको निगेटिव से जोड़ा लोअर पोटेंशियल पे उसमें हमने निगेटिव चार्ज ले लिया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, दैट इज कैपेसिटर। Two metallic plates are very close to each other, and these plates are connected with the higher potential as well as lower potential of a cell. This is the capacitor. ये structure जो बना, when two equal and opposite charges are on the metallic plates, that form a capacitor here, or capacitor which stores the charge when we applied a potential difference across it. तो बच्चे क्या देखेंगे, जितना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, इट मीन्स उतना ज्यादा आप पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। इट मीन्स हियर वी कैन राइट हियर द चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स ऑफ कंडक्टर is directly proportional
to the amount of potential difference applied across it। तो बच्चे आपने क्या देखा कि जितना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे दोनों प्लेट्स के क्रॉस उतना ही ज्यादा इस पे चार्ज स्टोर होगा। तो वी विल राइट हियर मैथमेटिकली Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स पे भी क्या होगा, वो बढ़ेगा। और प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, वी विल टेक अ कांस्टेंट एंड हियर दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज कॉल्ड C, वेयर C जो है इज नोन एज कैपेसिटेंस। यहां पे C जो है, जो कांस्टेंट है, इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये C क्या है, यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पे ये C क्या आपका एक कांस्टेंट लिया हमने, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो हमने क्या देखा, चार्ज स्टोर्ड ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल। जितना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे चार्ज स्टोर्ड उतना ही होगा। प्रोपोर्शनल को हटा के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया, दैट इज C इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कैपेसिटेंस के बारे में जानना चाहिए, है ना। तो अगर हमने बात किया यहाँ पे कैपेसिटेंस के बारे में, व्हाट इज कैपेसिटेंस। तो बच्चों कैपेसिटेंस इज अ प्रॉपर्टी, कह सकते हैं, डिनोटेड बाय C हियर। दिस कैपेसिटेंस ये बताता है कि कोई भी कैपेसिटर में क्या कैपेबिलिटी या कहिए क्या कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करने का। तो कैपेसिटेंस को कह सकते हैं कैपेसिटी। व्हाट इज कैपेसिटी? दैट इज द कैपेसिटी टू होल्ड, द इलेक्ट्रिकल चार्ज को होल्ड करने का कैपेसिटी, या कहिए जहां चार्ज है वहां एनर्जी है, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को होल्ड करने का जो कैपेसिटी होता है, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज कैपेसिटेंस। तो बच्चे जिसमें जिस कैपेसिटर में जितना ज्यादा कैपेसिटी होगा चार्ज को स्टोर करने का, उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। नाउ वी विल डिफाइन कैपेसिटेंस। तो बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जब भी किसी कैपेसिटर को हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसके कैपेसिटर के क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, और जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस देंगे चार्ज उस पर उतना ही ज्यादा स्टोर करता है। और हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया है, दिस चार्ज ऑन द कैपेसिटर, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कैपेसिटर का दो प्लेट लिया एंड दिस इज कनेक्टेड बाय अ सेल या बैटरी, कहिए ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड बैटरी। अगर मान लीजिए यहां से आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो एक प्लेट पे आपका पॉजिटिव चार्ज स्टोर होगा, दूसरे प्लेट्स पे आपका नेगेटिव चार्ज स्टोर होगा। तो व्हाट यू विल सी हियर, द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, दिस इज कैपेसिटर, द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल। तो वहां से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम C देते हैं, एंड दैट C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। अगर हम डिफाइन करना हो बच्चे, तो अगर आप यहाँ पे 1 वोल्ट वोल्टेज सप्लाई करें अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, अगर आपने 1 वोल्ट सप्लाई किया, देन व्हाट यू विल सी, अगर यहाँ पे Q बराबर C इंटू V दिया और 1 वोल्ट सप्लाई किया वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर, अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, देन व्हाट यू विल सी, अगर ये V1 हो जाए देन Q बराबर C। इट मींस जितना भी अमाउंट ऑफ चार्ज देंगे वह उसके कैपेसिटेंस के बराबर होगा। तो हमने क्या डिफाइन किया, ध्यान से देखिएगा, इट इज डिफाइंड एज, कैपेसिटेंस के बारे में, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर बाय 1 वोल्ट, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस। तो किसी भी कैपेसिटर को 1 वोल्ट से उसको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, 1 वोल्ट इसका कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल को अगर आपने रेज किया, बढ़ाया, तो उसको बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ चार्ज देंगे दैट विल बी स्टोर्ड एंड दैट विल बी इक्वल टू द कैपेसिटेंस।
तो हमने बोला जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करता है 1 वोल्ट पे, अगर कह सकते हैं जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है उतना ही ज्यादा होगा। इट मींस जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा वह कैपेसिटर उतना ही ज्यादा चार्ज को होल्ड करेगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस। और जहां चार्ज है वहां फील्ड है, जहां फील्ड है जहां एनर्जी है। तो यू कैन से उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करेगा। तो बच्चों एकदम क्लियर कट हो गया। व्हाट इज कैपेसिटेंस? तो कहेगा इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जितना ज्यादा चार्ज को होल्ड करेगा उतना ज्यादा उसका कैपेसिटेंस होगा, उसकी एबिलिटी कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और हमने डिफाइन इस दूसरे तरह से किया Q बराबर C इंटू V। 1 वोल्ट वोल्टेज रेज करना है क्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, across the conductor of capacitor, उसके लिए जितना अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई करेंगे that will be equal to the capacitance of that capacitor। फिर हमने बोला capacitance is a scalar quantity, must remember it is a physical quantity। और कैसा वो scalar quantity है, magnitude है, direction इसमें नहीं होता। Now we will see what is the symbol of capacitor। symbol of capacitor, yes। तो अगर हम सिंबल की बात करें तो सिंबल ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर को हम लोग सर्किट सिंबल की अगर हम बात करें, दिस इज व्हाट, दिस इज सर्किट सिंबल। तो दैट सर्किट सिंबल जो शो करते हैं हम लोग वो इस तरह से, या देखिएगा यहाँ पे दोनों प्लेट का जो साइज है वो इक्वल दिखाते हैं। ऐसा नहीं बड़ा छोटा करेंगे बैटरी का बन जाएगा। या समटाइम्स आप ऐसे भी देख सकते हैं, लोग ऐसे भी बनाते हैं लाइक दिस, है ना। तो कहीं कहीं आपको ऐसे मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको ऐसे मिलेगा। याद रखना है दोनों प्लेट्स क्या होगा, इक्वल लेंथ का होगा। ऐसा नहीं कि एक छोटा बड़ा कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, बैटरी या सेल को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। क्या कह सकते हैं, सेल को रिप्रेजेंट करेगा। ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। यहाँ पे आएंगे बच्चों, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा। तो अगर हम बात करें व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैपेसिटर का प्रॉपर्टी है बच्चे। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस? यू नो दैट C बराबर Q अपॉन V। चार्ज का यूनिट हो गया कूलम और वोल्टेज का हो गया वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट, और इसी को कहते हैं हम लोग फैराड, FARAD, डिनोटेड बाय कैपिटल F। मस्ट रिमेंबर। और एक याद रखिएगा बच्चे, एक यूनिट फैराडे भी होता है। दैट फैराडे इज द यूनिट ऑफ चार्ज एंड 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। मस्ट रिमेंबर हियर इट इज फैराड। फैराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस एंड दिस फैराड इज अ वेरी लार्ज यूनिट जो हम आगे देखेंगे। तो हम लोग जो यूज करते हैं वो मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड, उसमें यूज करते हैं। तो हम आपको यहाँ पे कुछ लिख भी देते हैं, ध्यान से देखिएगा। 1 millifarad is equal to 10 to the power minus 3 farad. 1 microfarad that is 10 to the power minus 6 farad. 1 nanofarad 10 to the power minus 9 farad. 1 picofarad that is 10 to the power minus 12 farad. This is the unit of capacitance। तो different types of capacitor होते हैं, उस पे अगर माइक्रो, पिको, नैनो फैराड लिखा हुआ है समझ जाएंगे वो क्या है बच्चों, कैपेसिटर है। उसके यूनिट से आप पकड़ लेंगे, है ना। उसके बाद आ जाइए, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो अगर हम बात करें कि डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगा, तो डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, यू नो दैट डायमेंशन मीन्स कैपेसिटेंस। डायमेंशन मींस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं MLT में, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चे, चूंकि आप देख चुके हैं C बराबर होता है Q अपॉन V। चार्ज इज चार्ज एंड पोटेंशियल को डिफाइन किया था हमने वर्क अपॉन चार्ज से। तो व्हाट यू विल सी हियर दैट कैपेसिटेंस, चार्ज ऊपर चला जाएगा, Q स्क्वायर बाई W। देन व्हाट इज द चार्ज, चार्ज इज करंट इनटू टाइम। करंट के लिए हम लिखते थे डायमेंशन में A, टाइम के लिए T, और यहाँ स्क्वायर है तो A स्क्वायर T स्क्वायर। और वर्क का होता था बच्चों ML2T माइनस 2, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, लार्ज ब्रैकेट, M ऊपर जाएगा M के पावर -1, L ऊपर जाएगा L के पावर -2,
t ऊपर जाएगा, -2 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऊपर है ही 2, 2 2 4 एंड a स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो आप क्या देखेंगे, दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। तो व्हाट वी लर्न, तो हमने क्या सीखा, कैपेसिटेंस को डिफाइन किया हमने और कहा कि इट इज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज, है। फिर हमने लिखा द सिंबल, सर्किट सिंबल ऑफ कैपेसिटर दिखाया हमने, और यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस हमने बात किया, दैट इज फैराड, एंड देयर आर वेरियस 1 मिली फैराड, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, पिको फैराड, कितने फैराड के बराबर वो बताया। और फिर हमने बताया आपको व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटेंस। अब हम आगे बात करेंगे कैपेसिटेंस किस बातों पे डिपेंड करता है, किससे इंडिपेंडेंट होता है, उसकी बात करेंगे। तब तक आप इसको बच्चे नोट कर लें। नाउ सी बच्चों, कैपेसिटेंस किस बातों पे डिपेंड करता है, किस बातों पे नहीं डिपेंड करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले बात करता हूँ कैपेसिटेंस किस बात पे डिपेंड करता है। तो बच्चों, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री और शेप ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर का शेप क्या है, साइज क्या है, उस बात पे डिपेंड करता है। तो हम लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट, कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री और कह सकते हैं आप शेप ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर के ज्योमेट्री और शेप पे डिपेंड करता है। जैसे आगे हम पढ़ाने वाले हैं बच्चों, दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट इज द टाइप ऑफ कैपेसिटर, एंड आगे हम आपको बताएंगे द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज d एंड एरिया ऑफ द प्लेट इज a, और इन दोनों के बीच में जो मीडियम है उसका परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है। तो इसका जो कैपेसिटेंस होता है आगे देखने वाले हम लोग इसके बारे में, दैट इज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटी, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटी, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a by d। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, आगे हम डिराइव करके दिखाएंगे। आपको बस समझाने के लिए बता रहा है कि कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द मेटल प्लेट एंड दैट सेपरेशन बिटवीन द मेटल प्लेट। मतलब अगर छोटा प्लेट हो, बड़ा प्लेट हो, या डिस्टेंस कम हो या ज्यादा हो, साइज की बात करें, उस बात पे डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस। वही लिखा हमने, ज्योमेट्री और शेप ऑफ द कैपेसिटेंस। तो हर तरह के कैपेसिटेंस पे बात करेंगे हम लोग, दैट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री एंड शेप और साइज ऑफ द कैपेसिटर। एंड सेकंड थिंग, अगर इसके अंदर आपने वैक्यूम लिया है, दैट इज एप्सिलॉन नॉट, मीडियम का परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर आप मीडियम चेंज कर दें तो इसका कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाएगा। इफ यू इंसर्ट सम डाइलेक्ट्रिक इनसाइड देम, देन कैपेसिटेंस विल बिकम k टाइम्स, दैट इज k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो हम आगे देखने वाले हैं। इट मींस कैपेसिटेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन द मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो हम सेकंड में पॉइंट में लिखेंगे, दैट इज मीडियम प्रेजेंट बिटवीन the plates of कैपेसिटर या कंडक्टर ऑफ कैपेसिटर, जो कंडक्टर कैपेसिटर का है उस पे, उसके अंदर जो मीडियम होगा उस पे डिपेंड करेगा कैपेसिटेंस। दैट कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन टू थिंग, नंबर वन ज्योमेट्री या शेप कहिए, और दूसरा किस पे डिपेंड किया, दैट इज द मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर या कंडक्टर ऑफ कैपेसिटर, उस पे डिपेंड करेगा। ये दो पॉइंट बच्चे आप बहुत इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। आप इन दोनों पॉइंट को याद रखेंगे। और इसके बाद आते हैं हम लोग, है कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी कैपेसिटर को, दिस इज द कैपेसिटर, एंड इफ यू हैड कनेक्टेड विद अ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आप कोई बैटरी जोड़ रखे हैं एंड यू आर सप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस V एंड द चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर इज +Q, इस पे -Q, और इसका ये दिस इज द कैपेसिटर, और इसका कैपेसिटेंस कितना है, C है। तो व्हाट यू विल सी, फार्मूला जो हम लोग लिखते हैं, Q बराबर C इंटू V एंड C बराबर Q अपॉन V। तो व्हाट यू विल सी, आपको देखने से लग रहा होगा कि चार्ज को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो कैपेसिटेंस चेंज करेगा, पोटेंशियल को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो कैपेसिटेंस चेंज करेगा, बट ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर। बाय अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस, डबल कर दीजिए, डबलिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करोगे, क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे तो चार्ज भी डबल होगा। अगर 2 ही कर दिए तो 2Q होगा, एंड 2Q by 2V कैंसिल होकर के फिर से C हो जाएगा। और अगर चार्ज ट्रिपल हो गया, इसका मतलब पोटेंशियल भी ट्रिपल हो गया, तो 3Q by 3V, फिर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपने क्या देखा, फिर से C वही रहेगा। इट मीन्स
इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, नंबर 1 में हो जाएगा आपका, नंबर 1 द अमाउंट ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर, कैपेसिटर पे, ऑन द कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्लेट पे जो चार्ज आया है उससे कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना गुना चार्ज आप बढ़ाइएगा वोल्टेज उतना ही, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही गुना बढ़ जाएगा और दोनों का रेशियो कैंसिल करके फिर से क्या कर देगा, आपको कैपेसिटेंस का वैल्यू सी ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसी तरह से नंबर 2 पॉइंट पे बात करें, पोटेंशियल की बात की हमने, पोटेंशियल डबल करेंगे तो चार्ज डबल होगा। इट मींस इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द अप्लाइड potential across the plate of कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्लेट के क्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। एंड नंबर 3 पॉइंट, ये जो आपने कैपेसिटर का लिया है इसमें जो कंडक्टर लिया, दिस प्लेट्स आर मेड अप ऑफ कंडक्टर एंड दिस C इज इक्वल टू Q अपॉन V। आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ये नहीं बताता है कि ये सिल्वर का प्लेट है या गोल्ड का प्लेट है या कॉपर का प्लेट है, या इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे अगर रिलेशन भी देखेंगे एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, इसमें एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ मीडियम बताता है, A एरिया और D एरिया ऑफ प्लेट एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। इसमें से कोई भी फैक्टर ये नहीं बता रहा है कि ये कौन से मटेरियल का बना हुआ है, सिर्फ बता रहा है कि ये कंडक्टर का होना चाहिए। इसका मतलब capacitance does not depends on the nature of metal plate, मेटल प्लेट का क्या नेचर है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो चलिए बच्चों, these are the very important points, फिर से आपको एक बार दिखा दें। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है किस में बच्चों, दैट इज द ज्योमेट्री और शेप ऑफ द कैपेसिटर। एंड सेकेंड थिंग, किस पे डिपेंड करता है, मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, क्या मीडियम रखे हम लोग, उसके इसके अंदर क्या मीडियम है उस पे डिपेंड करता है कौन, कैपेसिटेंस। बट कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ किस पे, द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्ज से इंडिपेंडेंट है, पोटेंशियल से इंडिपेंडेंट है। अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर के प्लेट पे क्या चार्ज आया उससे इंडिपेंडेंट होगा कैपेसिटेंस। द अप्लाइड पोटेंशियल अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, क्या वोल्टेज अप्लाई किए इससे इंडिपेंडेंट हो गया, क्या चार्ज स्टोर हुआ इससे इंडिपेंडेंट हो गया। एंड द नेचर ऑफ मेटल प्लेट्स, ये मेटल प्लेट आप किस चीज का लिए हैं, दीज आर द मेटल प्लेट्स, ये आपने जो मेटल प्लेट्स लिया है वो किस चीज का है उससे इंडिपेंडेंट होता है। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऑब्जेक्टिव में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में ये पूछे जाते हैं, तो इसको बच्चे आप नोट कर ले। Now see बच्चे, what is the concept of battery or cell in the electrostat, in the capacitor? So you can say this is the circuit symbol of cell and this is the circuit symbol of battery. Battery is the group of cells. तो बच्चे यहाँ पे the potential difference across the terminal of cell or battery is called electromotive force. बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा, ये फोर्स नहीं है, ये एक पोटेंशियल है, वोल्टेज है, इट इज मेजर्ड इन वोल्ट। तो बैटरी क्या होता है, जो हम कैपेसिटर के क्रॉस जो जोड़ रहे थे हम लोग, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज बैटरी, या एक सेल जोड़ रहे हैं, तो बच्चों दे विल गिव द पोटेंशियल डिफरेंस। तो याद रखना आपको, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल इज कॉल्ड ईएमएफ। लेट अस कंसीडर दिस इज अ सेल, मार्केट से एक सेल खरीद करके लाइए, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस लिखा रहेगा और यहाँ पे मान लीजिए लिखा हुआ 1.5 वोल्ट। अभी आपने कोई वायर नहीं जोड़ा है, ये जो आपको दे रहा है दैट इज द ईएमएफ, that shows the electromotive force, that is the terminal potential across the cell। अभी आपने कोई बल्ब नहीं जोड़ा है, तब ये कह सकते हैं कि ये जो दे रहा है वो क्या दे रहा है बच्चे, that is the EMF, electromotive force। और इसी को जब हम जोड़ते हैं किसी कैपेसिटर के साथ, ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ गया और दूसरा इधर से जोड़ दीजिए, तो इस प्लेट पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस प्लेट पे आपका नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो what you will see here, this is the capacitor and this is the cell। तो अब अगर बात करेंगे, जब आप इसके अंदर वायर जोड़ दिए, सर्किट कंप्लीट कर दिए, जब तब जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल देखेंगे दैट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल। तो ईएमएफ कब बोलेंगे, जब ये दोनों वायर को नहीं जोड़े होते, तब कहते हैं हम लोग कि इस टर्मिनल के क्रॉस का जो पोटेंशियल था दैट इज इक्वल टू द ईएमएफ। और अब इसको कहेंगे जब करंट का फ्लो, चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाए, देन इट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल। तो अभी बच्चे हमने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ बैटरी और सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स
and it is denoted by E. E से डिनोट करते हैं and it is measured in voltage. वोल्ट्स, इसको मेजर किस में करते हैं हम लोग? वोल्ट में मेजर करते हैं। तो हमने कहा कि अब जैसे ये चला जाएगा देन इट इज कॉल्ड टर्मिनल पोटेंशियल। जैसे ही आपने इसके क्रॉस एक कैपेसिटर जोड़ दिया तो यही ईएमएफ क्या कहलाएगा यहाँ पे? टर्मिनल पोटेंशियल। अब बात करेंगे यहाँ पे, है ना, ईएमएफ कब बोलेंगे? जब इस पे कोई हमने अगर कोई वोल्टेज यहाँ पे कोई वायर कनेक्ट नहीं किया होता देन दिस ईएमएफ इज इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल। और अगर हमने वायर जोड़ दिया तब अब ईएमएफ ना बोल करके यहाँ क्या बोला जाएगा? इसको टर्मिनल पोटेंशियल। इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे जाकर के आगे आने वाले चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में, हम आपको इसका डिटेल बताएंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैटरी। बैटरी का सिंबल ये है। नेवर कंफ्यूज्ड विद द सिंबल विद द कैपेसिटर। तो कभी मिस्टेक नहीं करना बच्चे, कैपेसिटर के सिंबल में दोनों क्या रहेगा? इक्वल लेंथ का रहेगा। दैट इज द सिंबल, सर्किट सिंबल ऑफ कैपेसिटर। कभी समटाइम्स आपको ऐसे भी मिलेगा, दिस इज आल्सो द सर्किट सिंबल ऑफ कैपेसिटर। लेकिन अगर एक बड़ा एक छोटा है दैट इज द सर्किट सिंबल ऑफ बैटरी और सेल। सेल इट इज द सेल एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नोट इट डाउन। फिर हम आगे देखें। चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल। What is the value of capacitance of a capacitor which has a voltage 10 volt and has a 80 microcoulomb of charge? तो बच्चे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? What is the value of capacitance? What is the value of capacitance of a capacitor which has a voltage of 10 volt and has a 80 microcoulomb of charge? तो बच्चे आपके क्वेश्चंस में क्या है कि एक कैपेसिटेंस क्या होगा किसी कैपेसिटर का अगर उसको 10 वोल्ट दिया जा रहा है और वो चार्ज कितना रखा है? दैट इज 80 माइक्रोकूलम। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको इजीली बना सकते हैं बच्चे, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो आपका गिवन क्या है? जस्ट सी। तो आपके क्वेश्चंस में गिवन है वोल्टेज सप्लाई किया आपने कितना? 10 वोल्ट एंड the charge stored by the capacitor is how much? This is 80 microcoulomb. You can write it like this: 80 into 10 to the power minus 6 coulomb, and you have to find the value of capacitance. तो you know that यहाँ पे लिख सकते हैं we know that, हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, Q बराबर C into V and Q is equal to C into V, then C capacitance is equal to charge upon potential difference. What is the charge here? That is 80 into 10 to the power minus 6 coulomb. And what is the voltage? That voltage supplied is equal to 10 volt. Then what you will see here, and coulomb per volt is farad. Then capacitance is how much? That is 8 into 10 to the power minus 6 farad. And you know that coulomb per volt is farad, and you can see 10 to the power minus 6 farad जो है, this 10 to the power minus 6 farad is microfarad. तो you can say this is equal to 8 microfarad. तो never confuse। तो आप देखेंगे बच्चे आपके ऑप्शंस हो सकते हैं कंफ्यूजन दिया हो, आप हड़बड़ा करके नहीं मारेंगे। पहला ऑप्शन है 8 फैराड माइक्रो छोड़े हुआ है, दूसरे ऑप्शन में देखते हैं 8 माइक्रोफैराड है, एंड थर्ड ऑप्शन में क्या देख रहे हैं बच्चे? दैट इज 80 माइक्रोफैराड है, एंड फोर्थ ऑप्शन में है 800 माइक्रोफैराड। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? यू कैन सी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो बच्चे आप वेरी इजी क्वेश्चंस है, हम लोग बहुत इजी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे जाकर अपने लेवल को बढ़ाएंगे। So that is very very important, you can note it down. Now dear students, see another example. Capacitor stores which type of energy? Capacitor किस तरह के एनर्जी को स्टोर करता है? Your option is kinetic energy, second option is vibrational energy, third option is potential energy and fourth option is heat energy. तो बच्चे आप क्या सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जैसा हम कोई चीज लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको सोचना है इसके बारे में बच्चों। ध्यान से सोचिए, इसका आंसर क्या होगा? Capacitor stores which type of energy? Either kinetic energy, vibrational energy, potential energy and heat energy. तो बच्चे कंफ्यूज मत होइए, बताइए इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा? यस, तो चलिए बच्चों हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं कैपेसिटर क्या स्टोर करता है। यू नो दैट कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज बिटवीन द कैपेसिटर स्टोर्स चार्ज
कह सकते हैं कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता है ऑन इट्स प्लेट, अपने प्लेट पे क्या करता है, इस चार्ज को स्टोर करता है। और ये जो चार्ज होते हैं कैपेसिटर के प्लेट्स पे वो स्टेशनरी होते हैं, और अगर स्टेशनरी इसके पोजीशन के कारण अगर कोई एनर्जी है, कॉन्फ़िगरेशन के कारण कोई एनर्जी है, दैट एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी। सो वी कैन से द कैपेसिटर स्टोर्स व्हिच काइंड ऑफ एनर्जी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए आंसर होगा क्या बच्चों, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो कैपेसिटर स्टोर चार्ज एंड ड्यू टू चार्ज कॉन्फ़िगरेशन it has a energy and that energy is electrostatic potential energy। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, दैट ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer for this question। Note it down। Now see dear student, another example, the potential to which a conductor is raised depend on, the potential to which a conductor is raised, किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल जो बढ़ेगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा। फर्स्ट ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ चार्ज, सेकंड है ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर एंड थर्ड है साइज ऑफ द कंडक्टर और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। क्या पूछा गया है, पोटेंशियल किसी कंडक्टर का कैसे बढ़ेगा। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया आपको कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन एंड कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स ऑन। अगर आप इसको गलती से कंडक्टर को कैपेसिटेंस दिमाग में चल रहा हो और उसको सोच करके बनाएंगे तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए बच्चों ध्यान से देखेंगे, इसमें क्या पूछा गया है, द पोटेंशियल टू विच अ कंडक्टर, द पोटेंशियल टू विच अ कंडक्टर इज रेज्ड, द पोटेंशियल टू विच अ कंडक्टर इज रेज्ड डिपेंड्स ऑन, मतलब कंडक्टर का पोटेंशियल किस बात पे डिपेंड करेगा। तो चूंकि आपको पता है बच्चे दैट Q बराबर C इंटू V, देन V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो बताइए पोटेंशियल जो बढ़ेगा वो किस बात पे डिपेंड करेगा। चार्ज अगर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, और कैपेसिटेंस की अगर हम बात करेंगे तो उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। कैपेसिटी को घटाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, बढ़ाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। दैट पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन चार्ज एज वेल एज कैपेसिटेंस एंड दिस कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री। आप जानते हैं, आपने पढ़ा है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, कह सकते हैं साइज पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है, और ये हो गया चार्ज। तो किस किस चीज पे डिपेंड किया बच्चे, देख लीजिएगा, पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन चार्ज, पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री, पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन साइज। तो पहला ऑप्शन है पोटेंशियल किस बात पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर, ये बात भी सही हो जाएगा, एंड साइज ऑफ द कंडक्टर उस पर भी डिपेंड करेगा। मान लीजिए आपने कैपेसिटर बनाया है तो साइज पे भी डिपेंड करेगा। देन यू कैन सी ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। तो पोटेंशियल टू विच अ कंडक्टर इज रेज्ड, अगर किसी कंडक्टर का पोटेंशियल अगर आप बढ़ाते हैं तो किस बात पे डिपेंड करेगा, तो आप कह सकते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज पे डिपेंड करेगा, ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, साइज पे डिपेंड करेगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, ऑल ऑफ दीज। बस यही क्वेश्चन अगर रहता है बच्चे कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर या कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, तब आपके यहाँ आंसर हो जाता है किस पे बच्चों, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, एंड व्हाट इज द मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द कंडक्टर्स उस पे डिपेंड करता है। एंड द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड्स ऑन, जैसे हमने बताया था, चार्ज से इंडिपेंडेंस होता, अप्लाइड पोटेंशियल से इंडिपेंडेंट होता, और नेचर ऑफ मेटल प्लेट। तो ये क्वेश्चन हमने जस्ट इसलिए दिया आपको कि यू विल नेवर कंफ्यूज्ड, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तब। तो बच्चों इसको आप कॉपी कर लें। चलिए डियर स्टूडेंट, नाउ सी द अनदर एग्जांपल। ये एक्चुअली इंफॉर्मेटिव है, तो आपको देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैसिव डिवाइस। कौन से डिवाइस इस पे पैसिव डिवाइस है या पैसिव कंपोनेंट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। योर ऑप्शंस आर ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर, कैपेसिटर एंड वैक्यूम ट्यूब। तो बच्चे आपको इसमें से पूछा गया है कि ये जो 4 डिवाइसेस दिए गए हैं इसमें से कौन सा पैसिव डिवाइस है। तो बच्चे ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको इसलिए दिया कि कहीं कहीं आप पढ़ेंगे आपको तो लिखा रहेगा कि ये एक्टिव डिवाइसेस हैं, दीज आर द पैसिव डिवाइसेस, तो इसमें आप कंफ्यूज ना कीजिए, इसलिए हम आपका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर देना चाहते हैं। तो बच्चे हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख करके रखा है, यू कैन सी एक्टिव कंपोनेंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिव कंपोनेंट इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। तो कह सकते हैं विच सप्लाइज एनर्जी टू द सर्किट।
ऐसा कंपोनेंट जो सर्किट में एनर्जी सप्लाई करता है, ऐसे कंपोनेंट को हम लोग एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं, जिसमें आप एग्जांपल्स देख सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने एक्टिव कंपोनेंट के बारे में कहा, विच सप्लाइज एनर्जी टू द सर्किट, जो सर्किट में एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऐसे सर्किट को, ऐसे कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज एक्टिव कंपोनेंट। और एक चीज बता दें आपको कि एक्टिव कंपोनेंट जो होते हैं वो सिग्नल के प्रोसेसिंग एंड एम्प्लीफिकेशन में भी पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। आगे आप देखेंगे जब कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर उसका डिटेल हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट आर द एक्टिव कंपोनेंट। तो आपको इसको याद कर लें, कोई भी वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, जनरेटर है, डायोड्स हो सकते हैं, डायोड में एलईडी हो सकता है ना, डिफरेंट फोटो डायोड हो सकते हैं, एलईडी डायोड हो सकते हैं। ट्रांजिस्टर की बात करें जिसमें आप पढ़ेंगे यहाँ पे एफईटी वगैरह होता है ना, और जेफेट, मॉसफेट, ये आगे की पढ़ाई है, इंजीनियरिंग वाले करते हैं, तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेक्टिफायर वगैरह जो है, ट्रांजिस्टर जो है, रेक्टिफायर, वैक्यूम ट्यूब्स, दीज ऑल आर इन द एक्टिव कंपोनेंट। यू कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस, वैक्यूम ट्यूब, है ना, वैक्यूम ट्यूब्स। तो ये सब आ जाते हैं किसके अंदर, दीज आर द एक्टिव कंपोनेंट। यू कैन आल्सो राइट लाइक दिस, रेक्टिफायर, डायोड के कॉम्बिनेशन से ही हम बनाते हैं क्या, रेक्टिफायर। तो दीज ऑल आर द एक्टिव कंपोनेंट। तो एक्टिव कंपोनेंट बच्चे किसको कहा हमने, कि ऐसा कंपोनेंट जो एनर्जी सप्लाई करता हो, सिग्नल के प्रोसेसिंग और एम्प्लीफिकेशन में पार्टिसिपेट करता हो, ऐसे कंपोनेंट को हम एक्टिव कंपोनेंट कहेंगे। एग्जांपल्स क्या हो गए, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, जनरेटर, डायोड, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स। एंड सेकंड में आता है हम लोग पैसिव कंपोनेंट। तो पैसिव कंपोनेंट किसको कहेंगे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, विच ओनली रिसीव एनर्जी, ऐसा सर्किट जो सिर्फ एनर्जी को रिसीव करता हो, which it can either dissipate, absorb और store it in electrical field और मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चे ये जो एनर्जी को स्टोर करता है, जो पैसिव कंपोनेंट होगा, वो एनर्जी को ओनली रिसीव करेगा और उस एनर्जी को खर्च कर सकता है, डिसिपेट कर सकता है, बर्बाद कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है और स्टोर कर सकता है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड में। तो देखते हैं, डज नॉट नीड एनी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर टू ऑपरेट, इसको ऑपरेट करने के लिए कोई इलेक्ट्रिकल पावर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो बच्चे आप कह सकते हैं कि ऐसा इस एनर्जी को इसने दूसरे फॉर्म में रख लिया, रिसीव कर लिया इलेक्ट्रिकल में, या फिर आप इलेक्ट्रिकल में अगर देखेंगे दैट इज द कैपेसिटर, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर कोई इंडक्टर लेते हैं तो इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के रूप में ये एब्जॉर्ब करता है। तो और रेसिस्टर देख सकते हैं एंड ट्रांसफार्मर। तो ऐसा डिवाइस जो एनर्जी को रिसीव करता है, लाइक रेसिस्टर, इंडक्टर, these are very very important, रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड ट्रांसफार्मर, these are the passive component। तो पैसिव कंपोनेंट एनर्जी को क्या करेगा बच्चे, रिसीव करेगा, तो आपको, और एक्टिव कंपोनेंट क्या करेगा, एनर्जी सप्लाई करता है सर्किट को। तो जस्ट देख सकते हैं एक तरह से अपोजिट है, एक सप्लाई कर रहा है और दूसरा रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे अपने बच्चों क्या टेक करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैसिव डिवाइस। यू कैन सी ट्रांजिस्टर हो, रेक्टिफायर, वैक्यूम ट्यूब, दीज आर एक्टिव, जो एनर्जी को क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे, प्रोसेसिंग और एम्प्लीफिकेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। पैसिव जो होगा वो सिग्नल के प्रोसेसिंग और एम्प्लीफिकेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, सिर्फ एनर्जी को रिसीव करता है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यू कैन से ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द पैसिव कंपोनेंट और पैसिव डिवाइस। तो बच्चे अब आपको क्लियर हो गया होगा, जब आप ट्रांसफार्मर भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है इट इज अ पैसिव इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि पैसिव का मतलब क्या होता है, एक्टिव का मतलब क्या होता है। तो दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, नाउ सी द टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो बच्चे ऐसे अगर हम बात करें कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, देन देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कैपेसिटर ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोनेंट, किस तरह के मटेरियल से बना हुआ है, क्या यूज किया गया है। तो लाइक वी कैन से दैट इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर, फिल्म कैपेसिटर, माइका कैपेसिटर, नॉन पोलर कैपेसिटर। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, बट हमारे सिलेबस में जो हम बात करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। तो बच्चे ज्योमेट्री के बेसिस पे कैपेसिटर को 3 तरह से क्लासिफाई किया गया। आप इस फिगर के थ्रू देख सकते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटर ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री। नंबर 1 इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें 2 प्लेट्स होते हैं, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड वन ऑफ द प्लेट इज कनेक्टेड विद द हायर पोटेंशियल। You can see one of the plate is connected with the higher potential
and another with the lower potential, and we are supplying a potential V here. Then इस प्लेट पे जो चार्ज आ जाएगा that is the positive charge on the one of the plate, और दूसरे प्लेट पे जो बचे उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, and these will behave like a पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. देख रहे हैं दो कंडक्टिंग प्लेट है and these are parallel to each other and these are separated by a very small distance d, है ना, and this is the area of cross section of the plate. तो ऐसा कैपेसिटर क्या कहलाएगा बच्चे? That is called parallel plate capacitor. These are the two plates and which are separated by a very small distance. These are parallel plates. That's why it is known as parallel plates capacitor. That is PPC. P for parallel, P for plate and C for capacitor. Now on the basis of geometry अगर हम बात करें, if the plates are in the cylindrical form, अगर ये cylindrical form में हो, जैसे कि आप देख सकते हैं एक छोटा सा सिलेंडर है और कोएक्सियल एक बड़ा सा सिलेंडर है, आपने अंदर वाले सिलेंडर को पॉजिटिव से बाहर वाले को नेगेटिव से अगर जोड़ दिया तो आप देखेंगे एक प्लेट को आपको पॉजिटिव करना है हायर पोटेंशियल पे, या दूसरे को आपने लोअर पोटेंशियल पे नेगेटिव पोटेंशियल से अगर आपने जोड़ दिया, देन व्हाट यू विल सी हियर, दिस विल बाहर वाले पे आपने नेगेटिव दिया है तो व्हाट यू विल सी, दिस इज द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. तो सिलेंड्रिकल शेप में अगर होगा कैपेसिटर, दैट टू प्लेट्स आर इन द सिलेंड्रिकल फॉर्म, then it constitute a cylindrical capacitor. You can see here this is plus q and this is minus q separated by a very small distance. अगर शेप स्फेयर के फॉर्म में हो then it is called spherical capacitor. आप देख सकते हैं अंदर वाला एक स्फेयर है, एक बाहर वाला स्फेयर है, आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, अंदर वाले को हायर पोटेंशियल दिया मान लीजिए और बाहर वाले को आपने लोअर पोटेंशियल दिया, उस केस में क्या हो जाएगा, दिस इज द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. आप देख सकते हैं ये कैन स्टोर द चार्ज, दैट इज द प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, है ना. आप चार्ज को चेंज भी कर सकते हैं हायर लोअर पोटेंशियल को, जो हम आगे देखेंगे, है ना. उस केस में कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा जब इनर को आप हायर पोटेंशियल पे जोड़ें या आउटर को लोअर पे, या इसका रिवर्स कर दें, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द कैपेसिटेंस, उसको हम लोग आगे देखेंगे. तो हमने अभी देखा कि दीज आर द सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. अगर अंदर वाले का रेडियस मान लीजिए r1 है, बाहर वाले का रेडियस जो है वो स्फेयर का कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल है, बाहर वाले का रेडियस अगर आप मान लीजिए r2, यहाँ पे भी सिलेंडर है, इसका अंदर वाले का रेडियस r1 और बाहर वाले का रेडियस r2. तो इस केस में आप देखेंगे तीनों के केस में हम लोग कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करेंगे. अभी आपको देखना बच्चे ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री अगर टू पैरेलल प्लेट्स जैसा है, इट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अगर सिलेंड्रिकल फॉर्म में दोनों प्लेट है लाइक दिस, देन इट इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. एंड इन स्फेरिकल फॉर्म में है, दो कंसेंट्रिक शेल है, कंडक्टिंग शेल होना चाहिए, याद रखिएगा, कंडक्टिंग प्लेट्स है, कंडक्टिंग सिलेंडर है एंड कंडक्टिंग सरफेस है, कंडक्टिंग शेल है, एंड दिस कंडक्टिंग कंसेंट्रिक शेल्स are here, and one of the shell is connected at the higher potential and another connected with the lower potential, that will constitute a spherical capacitor. तो हमने देखा on the basis of geometry there are three types of capacitor: parallel plate capacitor, cylindrical capacitor and the third one is geometrical capacitor. तो बच्चे आपके बोर्ड के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो आपको डिस्कस करना है किसके बारे में, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में अगर हम बात करेंगे तो नीट में जो है दैट इज पीपीसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके बारे में हम लोग डिटेल से स्टडी करेंगे, आपके एनसीईआरटी में इसके डिटेल्स दिए गए हैं, है ना. इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक देखेंगे, इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, डायलेक्ट्रिक डालने से इसके चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट करेगा, पोटेंशियल एनर्जी पे क्या इफेक्ट करेगा, दोनों प्लेट्स के बीच का फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर करेगा, एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायलेक्ट्रिक डालेंगे तब जाकर इसके कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. फिर हम इसी का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सब हम लोग डिटेल स्टडी करना है हम लोगों को सिलेबस में जो दिया हुआ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पीपीसी, दैट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. और इन कैपेसिटर पे स्लाइड दे ध्यान देंगे, इसका कैपेसिटेंस तो हम तीनों का निकालेंगे, है ना, थोड़ा बहुत इस पे बात करेंगे, ये आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं दिया हुआ है. तो बच्चे नोट इट डाउन, आप इन तीनों फिगर्स को नोट कर लीजिए. देन वी विल find first of all we will find how to calculate the capacitance of these three capacitor, और फिर उसके बाद हम डिटेल जाएंगे आपके पीपीसी पे. चलिए दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो बच्चों नोट इट डाउन. तो चलिए बच्चों नोट इट डाउन. डियर स्टूडेंट, हाउ वी कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर. किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमने लिखा है मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर.
तो बच्चे इसके लिए 4 पॉइंट आपको टिप ऑफ टंग करके रखने हैं टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर। नंबर 1, आपको क्या करना है, गिव द चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ऑन द चार्ज टू द प्लेट। जो भी आपने कैपेसिटर का प्लेट लिया है उस पे एक पे प्लस क्यू देना है, दूसरे पे माइनस क्यू देना है। जब आपने चार्ज दे दिया तब आएंगे सेकंड पॉइंट पे, आपको यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो जिस कंडक्टिंग प्लेट्स पे आपने एक प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज दिया है उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो कैलकुलेट करेंगे। और अगर वो आपने कैलकुलेट कर लिया उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आएंगे, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन द प्लेट्स। दोनों प्लेट्स के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। तो आप देखेंगे यहाँ पे द नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिव द पोटेंशियल डिफरेंस। इस फार्मूला को यूज करके इंटीग्रेट करके दोनों प्लेट्स के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हैं। और एक बार पोटेंशियल अगर आपसे निकल गया तो बच्चे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया समझिए, क्योंकि यू नो द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने जो चार्ज दिया था दैट डिवाइडेड बाय जो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला उसको इस फार्मूला में पुट कर दीजिए एंड यू विल इजीली फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो बच्चे फिर से एक बार देख लें। तो सबसे पहले हम दोनों प्लेट्स पे चार्ज देंगे, एक पे प्लस क्यू दूसरे पे माइनस क्यू। फिर उसके बाद दोनों प्लेट्स के बीच का हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कैलकुलेट हो गया देन वी विल फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स बाय यूजिंग द फार्मूला dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स निकल गया देन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन द फार्मूला C बराबर Q अपॉन V एंड वी कैन इजीली गेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। इस फार्मूला को बच्चों हम यूज करने वाले हैं जो हमने आपको बताया था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर। इस सारे तरह के कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे उसमें यही 4 पॉइंट्स यूज करके हम इजीली आराम से निकाल सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो बच्चे ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेंगे। और आज यहीं पे लेक्चर हम ड्रॉप करते हैं और अगले क्लास में हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। इसके पहले जाते जाते कुछ टिप्स की बात कर दें। तो आज का जो हमारा टिप है वो है दैट इज टू इम्प्रूव द मेमोरी। आप अपनी मेमोरी को कैसे बढ़ाएं। तो बच्चे जाते जाते हम आपको थोड़ा सा टिप्स दे दें ताकि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें थोड़ा और एनर्जी आ जाए। तो जरूरी है इस चीज को एकदम ध्यान से सुनने का। जब भी फर्स्ट पॉइंट में रीड जितना हो सके आप पढ़ाई करें, चीजों को पढ़ें, बार बार पढ़ें, टेक्स्ट पढ़ें, आप यहाँ देखें और उसके बाद टेक्स्ट बुक NCERT पढ़ें और उसके बाद जा करके एक एक लाइन पे ध्यान से देखें कि कहाँ क्या बताया गया है और उसके बाद सर ने जो पढ़ाया है उसको देखें, है ना। तो और जितने भी आपको DPPs हैं, एक्सरसाइज हैं, वो सब आपको जाकर के बनाने हैं। और साथ में रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार चीज़ों को आपको रिवाइज करना है क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपने शुरुआत के दिन में और आज के दिन में देखे होंगे इतने सारे लेक्चर्स हो गए, उसमें क्या क्या पढ़ाया गया था, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने कहा आपको बार बार आपको पढ़ाई करनी है। फिर लिसन टू द ऑडियो, जो भी पढ़ाया है हमने उसके ऑडियो को सुनिए, उसके वीडियो को देखिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उससे सुनने से आपको बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हो जाती है, समझ में आने लगती है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे बच्चों तो राइट थिंग्स डाउन। आपको जो भी चीज़ बताया जा रहा है उन चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लिखने का कोशिश करें, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये मन ही सोचना है कि आपके मोबाइल में, आपके ऐप में ये वीडियो रिकॉर्डेड है तो आप कभी भी देख लेंगे, कभी भी सुन लेंगे, इस पे नहीं। आप इसको तो कीजिए और साथ साथ आपको राइट इट डाउन, आपको लिखना है उन चीज़ों को, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है ताकि वो चीज़ें आपको बार बार सुनने से क्या होगा, आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हम एक बार सुनते हैं तो टेम्पोररी मेमोरी में होता है और बार बार अगर किसी चीज़ को सुनेंगे तो वो आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। और एक बार परमानेंट मेमोरी में चला गया तो आप भूलेंगे नहीं। आपके मन में ये नहीं होगा जब क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस के आएंगे तो आंसर ए होगा कि बी होगा, क्योंकि सब हम लोगों को सही लगने लगता है। ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा जब बार बार चीज़ों को सुनेंगे, देखेंगे, क्योंकि रिवीजन करेंगे तो ये आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप ये जब कर लेते हैं तो टॉक आउट लाउड, आपको अपने आप में बात करनी है, चीज़ों को लेकर के समझना है कि कैसे कैसे आपको पढ़ाया गया। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं माइंड मैपिंग की बात करते हैं कि कैसे माइंड का मैपिंग किया जाए। जो चीज़ पढ़ाई गई है उस सारे पॉइंट्स को कोरिलेट करेंगे कि कैसे कैसे सर ने क्लासेस में बताए हैं, कैसे कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सबको एक डायग्राम बना करके आपको मैप करना है ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो होगा बच्चे वो क्लियर हो जाए।
उसके बाद आपको करना क्या है कि टेस्ट योरसेल्फ, आपको अपने से आपको टेस्ट करना है। आपको जो प्रीवियस पेपर्स दिए गए हैं आप उस पेपर्स को देखिए और उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करके देखिए कि वो चीज़ें आपको कहाँ तक समझ में आई है। और प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बोला डीपीपी बनाइए, एक्सरसाइज बनाइए, जो प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उसको बनाइए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट में आपको प्रॉपर जो है वो डाइट लेना है, और ताकि आपका जो है फ्यूल द माइंड को, फ्यूलिंग द माइंड, आपको अपने माइंड को जो है ईंधन देना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा दिमाग होगा तो आप ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाएंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एंड बीइंग द पार्ट ऑफ मेंटर्स एडुसर्फ। होप आपकी पढ़ाई अच्छे से चलेगी और एनर्जी से करना है। बच्चे आप ही हैं जो डॉक्टर बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।